या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं मेरे आराध्य को प्रणाम करते हुए आप सभी मेरे प्यारे शिष्यों का, प्यारे दोस्तों का, हमसे जो हमारे चैनल से जो जुड़े हुए हैं सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मकर राशि अपने आप में एक न्यायप्रिय राशि होती है और जो कि कभी भी किसी का नेगेटिव नहीं चाहती। हमेशा न्याय के पीछे लड़ने की क्षमता इनके अंदर रहती है मकर राशि वालों के लिए। और हमेशा मीठा बोलना, त्याग, समर्पण, दूसरे की चिंता करना, यदि बड़े हैं तो छोटों का ध्यान रखना, ये सभी मकर राशि वालों के गुण होते हैं। आज हम बात करते हैं कि शनि का वक्री काल कैसा रहेगा। देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं आपको, शनि महाराज जो कि न्याय के अधिपति हैं, न्याय को देने वाले हैं, न्यायदाता हैं, सूर्य के पुत्र हैं। तो शनि महाराज का जैसे ही नाम आता है हर व्यक्ति डरने लगता है, लेकिन डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, क्योंकि शनि जैसा हम कर्म करते हैं वैसे ही हमें फल देने वाले होते हैं। तो शनि महाराज का जो वक्री काल, और वक्री काल का अर्थ होता है विपरीत होना, यानी कि उल्टे होकर तेज गति से चलना वक्री काल कहलाता है। तो शनि महाराज का जो वक्री काल है, ये काल 11 मई 2020 से और 29 सितंबर 2020 तक रहेगा। इस समय के अंदर यानी कि 142 दिन का ये जो काल है, इस काल के अंदर शनि महाराज वक्री होंगे और वापस से 29 सितंबर के बाद में ये वापस से मार्गी हो जाएंगे। तो अभी मकर राशि में विराजमान है शनि महाराज, और मकर राशि वालों के लिए कैसा ही समय रहेगा। तो देखिए, यह जो समय चल रहा है, इस समय के अंदर मैं आपको वापस से एक ही बात बताना चाहूँगा कि इस समय के अंदर हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस समय का हम यूटिलाइज कर सकें। इस समय के अंदर हमें प्रॉपर नॉलेज मिल सके, जानकारियाँ मिल सकें। तो आप ये वीडियो तो देख ही रहे हैं, लेकिन इसके अंदर एक दूसरी बात यह है कि इसके अंदर आप समझ भी सकते हैं कि हम अपनी ही राशि की कुंडली को किस प्रकार से देखें, किस प्रकार से जाने हम अपनी राशि की जो कुंडली है उसको। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि शनि की अभी आपके चल रही है 7.5, जितने भी मकर राशि वाले हैं जातकों के 7.5 चल रही है। लेकिन कैसे जाने कि हम कैसे 7.5 चल रही है और किस प्रकार से, और ग्रहों पर भी ढैया या 7.5 चल रही है। तो देखिए, जिस घर में शनि बैठे हुए होते हैं उस घर के अंदर 7.5 लगी हुई होती है, और उससे जो पहले वाला घर है यानी कि धनु राशि, और उसके जो बाद वाला घर है यानी कि कुंभ राशि, इन राशियों के अंदर भी शनि की 7.5 लगी हुई है। अब आप पूछेंगे कि ढैया क्या होती है, तो ढैया और 7.5 चीज़ अलग होती है। तो ढैया जिस घर से शनि महाराज यानी चौथे घर में, या जिस राशि से चौथे घर में, 8वें घर में बैठे हो, तो वहाँ पर ढैया लगती है। तो देखिए, उसके पहले हमें 12 राशियाँ जाननी होगी: मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। देखिए, मैं आपको छोटी तरीके से बताता हूँ कि तो यहाँ से यदि हम 8वें घर, इनका मिथुन राशि का 8वां घर कौन सा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, मिथुन राशि के 8वें घर में बैठे हुए और तुला राशि के चौथे घर में बैठे हैं। तो सीधे से हम कह सकते हैं कि मिथुन राशि और तुला राशि दोनों के लिए ढैया लगेगी, और यहाँ पर धनु, मकर और कुंभ राशि के 7.5 लगी हुई है। देखिए, अब हम बात करते हैं कि शनि का कैसा रहेगा इस कोरोना काल के अंदर प्रभाव, यानी वक्री काल के अंदर कैसा रहेगा प्रभाव। जब शनि महाराज है, शनि महाराज कारक हैं कोयले के, केमिकल के, पेट्रोल के, डीजल के, आयरन के, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के, या वकालत के, जुडिशियल के, न्यायिक मुकदमों के, भ्रष्टाचार के, आतंकी के, एक दूसरे के प्रति झूठ बोलना, एक दूसरे के प्रति अविश्वास होना, इन चीज़ों के सभी के कारक रहते हैं शनि महाराज। तो शनि महाराज जैसे ही मकर राशि में आए और मकर राशि में वक्री हुई, तो सबसे पहले मकर राशि वालों के लिए करेंगे, इनका स्वभाव नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि ये अपने आप से ही नेगेटिव सोचने लगेंगे। छोटी छोटी बातें इनको अपने आप में उसमें नेगेटिव दिखने लगेगी, अपना स्वभाव बिल्कुल ये नकारात्मक कर लेंगे, यानी कि जो इनका आत्मविश्वास है, यह विश्वास अभी इनका कमज़ोर होने वाला है। जहाँ पर इन्होंने भविष्य के अंदर बहुत प्लानिंग्स बना रखी थी, बहुत चीज़ें सोच रखी थी कि नहीं मैं यहाँ पर घूमने जाऊँगा, या यहाँ पर ये काम करूँगा, या मैं भविष्य में ये काम करूँगा, तो यह समय ऐसा है इनके लिए कि इनकी सोच को बिल्कुल ही अपने आप के अंदर शून्य कर देंगे। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी सोच को शून्य ना करें, बल्कि उसके अंदर इस समय को आप यूटिलाइज करें, और इस समय आगे की भविष्य की योजनाएं बनाने के अंदर आप उस पर ध्यान दें, बजाय इस समय को नेगेटिव करने के। तो दोस्तों, शनि महाराज
स्वराशि में लग्न के ऊपर बैठे हुए हैं तो यहाँ पर ये मान लीजिए कि जो आपका आत्मबल है वो कमजोर होता सा दिखेगा, कुछ मन असमंजस की स्थिति में रहेगा, चाहे वो व्यापार हो, चाहे परिवार हो, चाहे कर्म क्षेत्र हो, चाहे धन को लेकर हो, चाहे संतान भाव को लेकर हो, चाहे आपसी दाम्पत्य जीवन को लेकर हो, चाहे अपने शत्रुओं को लेकर हो, चाहे अपनी बीमारी को लेकर हो, चाहे इनकम को लेकर हो या अधिक खर्चों को लेकर हो। इन सब चीज़ों के लिए यह समय कुछ नेगेटिविटी आपके मन में अपने आप ही स्वतः ही लाएगा। तो देखिए, हम आपको बताएं कि शनि महाराज की 3 दृष्टि होती है, तृतीय, सप्तम और दशम, यानी तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि। अब शनि कैसे देखते हैं? तो शनि अपने घर से यदि तीसरे घर को देखें तो 1, 2 और 3, यदि इस घर को देखते हैं तो ये तीसरी दृष्टि कहलाती है। और यहाँ से सप्तम यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस घर को देख रहे हैं तो सप्तम दृष्टि हो गई। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और यहाँ पर देखते हैं तो दशम दृष्टि हो गई। तो देखिए, इन तीनों के क्या इफेक्ट्स रहेंगे, इनके क्या परिणाम रहेंगे, ये आपको मैं बता देता हूँ कि शनि महाराज तीसरे घर में देखने से यहाँ यानी कि छोटी छोटी बातों पर क्रोध आना, आंशिक क्रोध आने से गृह क्लेश होना, घर के अंदर परेशानी होना, छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत पीड़ा हो जाना, या संतान को लेकर बहुत चिंतित होना कि क्या पता इनका कैसा भविष्य होगा, जाने मतलब हर चीज के लिए आप इस समय के अंदर अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे और इसके कारण आप अपने परिवार से और अपने मित्रों से, अपने सखाओं से, अपने फैमिलियर से आप कुछ अलग होने की ये संभावना बना देता है। तो प्लीज मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इस समय के अंदर आप जितना हो सके अपनी वाणी पर, अपने मन पर नियंत्रण रखें, क्रोध पर कंट्रोल रखें। शनि महाराज देखते हैं सप्तम भाव से दाम्पत्य जीवन को, तो अपने दाम्पत्य जीवन को इस प्रकार का रखें कि उनसे किसी प्रकार का क्रोध से नहीं बोलें आपस के अंदर जो आपके रिश्ते हैं, क्योंकि ये सप्तम भाव में शनि देखने से ये रिश्तों को हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स में ला दे या कुछ नेगेटिविटियां ला दे, कि आपसी दाम्पत्य में तनाव होना, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा होना, या आपस में नहीं बनना, या एक दूसरे का प्रेम प्रसंग नहीं मिलना, या नहीं आपस में एक दूसरे से बातचीत करना, तो इन चीज़ों की ओर प्रेरित करता है। लेकिन साथ के अंदर यदि आपकी इनसे अनुकूल होकर आप बोलते हैं तो ये मान लीजिए ये समय आपके लिए बहुत समय अनुकूलता से निकलने वाला है। इसलिए जहां तक हो सके अपने घर वालों से या खास तौर से आपके, क्योंकि सप्तम भाव को देख रहा है, तो आपके पति से आपको यह व्यवहार कुशल आपको रखना है। तो कुल मिलाकर इस समय के अंदर आपको बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं लानी है, अपने दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने का आप प्रयास करें, जिसको कि लेकर आप अपने घर का वातावरण भी ठीक कर सकते हैं। तो यह जो समय है, यानी कि शनि की जो सप्तम दृष्टि है, ये पति पत्नी के विवाद को लेकर है, और जिन जातकों का यानी कि जो विवाह के योग्य है उन जातकों की विवाह की परेशानी अब खत्म होने वाली है। और विवाह की जो बहुत समय से जो चिंताएं चलती आ रही थी उनके अंदर हो सकता है डिले हो, लेकिन अब वो फिक्स से हो जाएंगे और उनको लेकर जो मानसिक तनाव था वो भी अब उससे आप मुक्त हो जाएंगे। संतान को लेकर कुछ सुखद समाचार मिल सकते हैं आपको इस समय के अंदर। जिन जातकों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई, इस समय के अंदर हो सकता है कि उन्हें संतान सुख की प्राप्ति का कुछ पॉजिटिव उन्हें खबरें मिल सके, ताकि उनकी यानी कि घर में खुशखबरी का माहौल भी हो सकता है। आइए हम बात करते हैं शनि की जो दशम दृष्टि है, ये देखती है राजस्थान को। राजस्थान को लेकर यानी कि अब ये जो समय है आपके लिए उपलब्धि वाला समय भी हो सकता है, और उपलब्धि के साथ साथ में आपका वो कार्य व्यापार को लेकर कुछ परेशानियां जो बहुत समय से चलती आ रही वो परेशानी अब खत्म हो जाएगी। लेकिन यह समय आपका परिवर्तन का भी समय है, तो आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन भी ला सकता है। हो सकता है आपको कहीं दूसरे फील्ड में आपको जाने का मौका मिले, उसके अंदर जाने से आपको कुछ थोड़ी सी मानसिक परेशानी हो, या व्यापार के अंदर कोई परिवर्तन का आपका चांस बन सकता है। क्योंकि यह समय ऐसा है कि समय के अंदर आपको ये जो शनि का जो वक्री काल है 11 मई 2020 से लेकर 29 सितंबर 2020 तक का, यह स्थान कहलाता है राज्य स्थान। उद्योग का, धंधे का, व्यापार का, कार्य क्षेत्र का, आप कोई कार्य जहाँ पर कर रहे हैं उस जगह का, या फिर आप ने कोई फैक्ट्री खोल रखी है, कोई मशीनरी लगा रखी है, या फिर आपने कोई उद्योग धंधे आदि अपने हिसाब से जो भी आपने कार्यरत हैं यह उस स्थान को देखता है। तो इन चीज़ों को लेकर आपको अभी कुछ नेगेटिविटी बन सकती है। नेगेटिविटी ये बन सकती है कि आप आंशिक चिंता हो सकती है कि जाने व्यापार चलेगा या नहीं चलेगा, यानी लेबर्स को लेकर परेशानी हो सकती है कि जो भी आपके कार्यरत जो कार्य के लोग हैं उन लोगों को लेकर परेशानी हो सकती है। जहाँ पर आप कार्य करते हैं वहाँ से भी आपको टेंशन हो सकती है कि आपको पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। इस समय के अंदर आपको बहुत सी कुछ नेगेटिविटियाँ मिल सकती है। ये दशम स्थान है कंस्ट्रक्शन का भी है, कि जो लोग कंस्ट्रक्शन फील्ड से जुड़े हुए, मकान प्रॉपर्टी आदि के कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उन लोगों के अभी कार्यरत बिल्कुल डाउन रहेंगे, उसको लेकर भी बहुत अशांति रहेगी। जो लोग वकालत से जुड़े हुए हैं उनके पास कुछ ऐसे मुकदमे वगैरह आ सकते हैं, जैसे कि आपस में ईर्ष्या करना है, आपस में द्वेष भावना होना, चोरी झगड़ा, या कोई आतंकी घटना, या फिर एक दूसरे के ऊपर कोई ब्लेम लगाना, या ऐसी स्थितियां
वकालत में भी ऐसी आ सकती है, जो वकील फील्ड से जो जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए यह समय ठीक रहेगा कि उनको व्यापार के अंदर लाभ मिल सकता है, लेकिन मानसिक अशांतियां बहुत रहेगी। तो दोस्तों ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती है कि जो हमें देखने सिखाती है कि किस प्रकार से हमारे कार्यक्षेत्र रहेगा, कि अभी वर्तमान में मकर राशि वालों के लिए कैसी स्थिति रहेगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको ये सिखाना भी चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि 4 पॉइंट्स जिसके कि शनि जो अभी मकर राशि में सबसे ज़्यादा प्रभावित क्या चीज़ रहेगी। देखिए मानसिक सबसे जो शनि ग्रह के लिए रहेगी, यानी कि मकर राशि वालों के लिए रहेगी, वो ये समय मानसिक अस्थिरता रखने वाला है, मन में बड़ी असमंजसता बनी रहेगी। तो अपने इष्ट की साधना करें, जितना हो सके उनका ध्यान रखें। दूसरा, पराक्रम स्थान को देख रहे हैं तो अनावश्यक क्रोध आना स्वाभाविक है, तो अनावश्यक क्रोध से जहां तक हो सके बचें, अनावश्यक क्रोध से, और लोगों की हेल्पिंग आप नेचर बनाएं। तीसरा, दाम्पत्य जीवन को देखता है तो विवाह दाम्पत्य को लेकर चिंताएं बढ़ सकती है, तो इस समय के अंदर अपनी वाणी संयम रखना आपको बहुत जरूरी है। चौथा, व्यापार व नौकरी के अंदर जिन लोगों परिवर्तन होने की पूरी संभावना है, तो व्यापार के अंदर हो सकता है आपको कोई स्कोप बदलना पड़े, या नौकरी के अंदर आपका परिवर्तन आना पड़े, या स्थान के अंदर परिवर्तन आपको जाना पड़े। यह परिवर्तन, एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो मकर राशि वाले हैं उनको जैसे कि स्थान परिवर्तन का भी वर्तमान में योग बन रहा है, तो 11 मई 2020 से 29 सितंबर 2020 तक का योग बन रहा है। यानी कि आप अपने अभी तक कहीं आप कार्य के अंदर रुकावट में थी, या कहीं आप फैक्ट्री के अंदर या फिर अपने घरों के अंदर किसी प्रकार से कहते, तो आप अब हो सकता है कि आपका स्थान परिवर्तन हो, जिसको लेकर मन में एक उत्साह और खुशी भी आपको मिल सकती है। लेकिन मैं आपको इतना सा कहना चाहूंगा मकर राशि वालों के लिए कि आप अपने स्वयं की रक्षा करें तो ही आप घर से बाहर निकले। तो और भगवान शिव की आराधना करें, जितना हो सके पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। जो भी ऐसा है व्यक्ति उनकी मदद करें, या फिर जैसे आपके सफाई कर्मी हैं, या कोई लूला लंगड़ा भिखारी है, या फिर कोई असमर्थ व्यक्ति हैं, या कोई आंख से नेत्रहीन है या अंधा है, उनकी आप उन लोगों को आप मदद करें, या खाने की कोई सामग्री देकर या पैसे देकर या किसी प्रकार से आप उनकी मदद कर सकते हैं। तो ये शनि ग्रह आपको अनुकूल होकर विशेष परिणाम और विशेष लाभ आपको देंगे। दोस्तों ऐसी छोटी छोटी जानकारियों से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।